सप्तस्वर के कई अवान्तर स्वर हैं सामवेद में, उसमें एक आता है प्रेंख स्वर। आप सबको नया लगता होगा कि नए नए शब्द सब सुन रहे हैं। नया शब्द नहीं है, सामवेद में बहुत सारे ऐसे विषय हैं, अनगिनत विषय हैं जिनको हम लोग लोकलोचन को लाना चाहिए और सभी को बताना चाहिए कि सामवेद का महत्व ऐसा है, सामवेद में ऐसे स्वर है। हम लोग संगीत रत्नाकर पढ़ते हैं, संगीत के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। संगीत जो संगीतकार थे वो नए नए तरीक़ा की राग से हमको संगीत सुनाते, तो हम लोग बहुत खुशी हमको प्राप्त करते हैं। पर सामवेद के बारे में कोई बताएंगे तभी तो लोग जानेंगे। तो आज और एक अवान्तर स्वर के बारे में देखते हैं, जिसको कहते हैं प्रेंख स्वर। सो प्रेंख स्वर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रथमादि होता है और एक है द्वितीयादि होता है। तो प्रथमादि जो होता है उसको एक ऐसे करते हैं, तो या तो देखिए प्रथम है और वो पंचम स्वर होके फिर द्वितीय को आता है, तो इसीलिए उसको प्रेंख कहा गया। देखिए ये बहुत गमक है, इसको जब अच्छे से बोलेंगे तो बहुत सुकून देता है, शांति देता है इसको स्वर को बोलने पर। और एक होता है द्वितीय आदि। द्वितीय आदि मतलब आपको समझ में आ गया कि द्वितीय स्वर से ए भाईर्वर्धा, द्वितीय स्वर से लेके पंचम स्वर होके फिर द्वितीय स्वर को आता है। तो इसको हम ये जो तो या ये है ये पहला साम्य आ जाएगा, और ए भाईर्वर्धा जो है 14 बार साम्य आपको मिल जाएगा। इसके लिए छोटा सा वाक्य कहा गया है कि अस्य स्वर विन्यासस्तु अंगुष्ठाग्रम प्रथमेश्वरे निधाय तत एव आकाशमार्गेण भ्रमणं कृत्वा कनिष्ठिका का मध्यमागत्य पुनः तथैव उपरि आगत्य द्वितीय स्वरे अवस्थानम। ये सारे जो है मैंने मेरा जो प्रकृति ज्ञान पुस्तक छपवाया उसमें सारे इसको विस्तार से सब लिख के रखा हूँ। मतलब क्या हुआ, द्वितीय से शुरू होता है आकाश मार्गेण, मतलब इसे खुला से किसी स्वर को टच करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मंद्र स्वर तक आ जाता है, फिर यहाँ से फिर आकाश मार्ग से आके फिर द्वितीय स्वर को प्राप्त होता है। कौन? यह प्रेंख स्वर। तो आप सबको ध्यान आया होगा कि ये प्रेंख स्वर आकाश मार्ग से आके पंचम स्वर टच हो गए, फिर आकाश मार्ग में आके द्वितीय स्वर से पहुंच जाता है। तो इसका भी महत्व कई गुना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बाकी स्वर को यह स्पर्श नहीं करता है। तो मेरा ख्याल में आपको ये प्रेंख स्वर के जो वैशिष्ट्य है ध्यान में आया होगा। तो इस प्रकार से आज ये छोटा सा जो प्रेंख स्वर का जानकारी है वो आपको मैंने देने के लिए प्रयत्न किया।